देखिए बच्चों, क्लास सेवन में हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 9.2। देखिए, आपने शायद 9.1 समझ ली होगी वीडियो, और नहीं समझी है तो उसको एक बार वीडियो को देख लें और फिर उसको अंडरस्टैंडिंग कर लें उसके साथ। और नोटबुक देखिए साथ साथ बनाते जाइए, जिससे कि आगे नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो सेंड करने में। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर है 101, यानी 101 पेज पर। पेज नंबर है 101। ठीक है, बुक अपने साथ रखें खोल के और एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो है प्रोपोर्शनल पर। पहली जो एक्सरसाइज थी वो थी रेशो पर। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेशो क्या होता है। रेशो होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन, उसको हम रेशो बोलते हैं। कि कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है। लंबाई की बात करें तो, अगर वेट की बात करें तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे से कितने गुना भारी है या दूसरे से कितने गुना हल्की है। तो ये बात हो जाती है दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना, यानी रेशो का मतलब होता है। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो रेशो के बीच में कंपेयर करना, कि एक रेशो दूसरे रेशो से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे कि एक रेशो है A/B और दूसरा मान लीजिए C/D। तो एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब A/B, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इस तरह से हम 4 बिंदियां लगा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल C/D। ठीक है, अब इसको अगर हम अपॉन में लिखें तो रेशो को अपॉन में ऐसे लिखते हैं, और प्रोपोर्शनल जो होता है वो उसको हटाते हैं हम इक्वल से, C/D। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AD बराबर होता है BC के। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए, आपने बुक में देखेंगे 100 पेज पर मिड में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है 100 पेज पर, पीछे ही बिल्कुल, कि ये A/B प्रोपोर्शनल C/D। तो जो बीच वाली टर्म्स होती हैं इनको तो हम बोलते हैं, और ये मिड वाली टर्म होती हैं तो इनको बोलते हैं हम मीन्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं ये बोली जाती हैं एक्सट्रीम्स, और ये बोली जाती हैं मीन्स। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, 100 पेज पर आपके बुक में भी है, उसको भी अंडरलाइन कर लें। बस केवल इसमें यही चीज़ समझने की थी, और हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल इन द गिवन टेबल गिवन बिलो। यानी एक टेबल आपको दी हुई है, उसमें प्रोपोर्शनल्स के दिए हुए हैं और उनमें टेबल्स को हमको कंप्लीट करना है। तो इसका ए पार्ट समझ लीजिए ध्यान से। 1/2 प्रोपोर्शनल, 4/8। तो इसमें पूछा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स जो होते हैं वो ये होते हैं, इनकी प्रोडक्ट तो 8 1 जा 8, पहले उसमें तो ये आएगा, और मीन्स की प्रोडक्ट तो 4 2 जा 8, दूसरे में ये आएगा। फिल कर दीजिए, केवल ये फॉर्मूला समझना था बस हमको। बी पार्ट 5/6 प्रोपोर्शनल, 75/90। तो एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 9 5 जा 45, ये हो जाएगा पहला आंसर। और मीन्स की प्रोडक्ट, मीन्स ये हैं, तो 6 × 75, जो भी आंसर आएगा उसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से टेबल को कंप्लीट कीजिए। एक इसका डी पार्ट और कर देते हैं। डी पार्ट देखिए, 2/x वो 2 नहीं, x नहीं है, 2/5 प्रोपोर्शनल, यहाँ पर खाली जगह है, और 15। इस खाली जगह को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दी हुई है, यानी इनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी 30 दी हुई है। ठीक है,
तो जब इनकी प्रोडक्ट 30 होगी तो 15 टू 30, ये तो सीधा है। तो इनकी कितनी होगी ये हमको बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी। तो अभी आप देखिए, एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि देखिए इसकी और इसको, इस रेशो को हमने ऐसे लिखा अपॉन में करके, फिर हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई की थी। तो a और d की मल्टीप्लाई b और c के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, AD क्या है, AD तो हैं कितने, एक्सट्रीम्स हैं AD, और BC क्या है, मीन्स हैं। यानी एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई मीन्स के बराबर होती है। तो अब देखिए, तो एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 30, और मीन्स की मल्टीप्लाई इनकी कितनी हो जाएगी 5x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, तो x की जगह पर 6 कर देंगे। और जब यहाँ पर आप इसको हटाओगे, ठीक है, जब यहाँ आप इसको हटाओगे और इसके प्लेस पर अब आप 6 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई भी आगे आप देख सकते हैं। तो क्या आएगा 30, ठीक है। तो जो ब्लैंक स्पेस है उस पर वैल्यू 6 आएगी। इस तरह से क्वेश्चन ई करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 है ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। तो ट्रू फॉल्स के लिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15:30 प्रोपोर्शनल 30:40। अब देखिए, अगर ये ट्रू होगा, प्रोपोर्शनल हमने पहले बताया कि रेशो की कंपेयर करते हैं, तो 15/30 इज इक्वल टू 30/40। यानी ये वाला जो रेशो था उसको हमने अपॉन में कर लिया, ये वाला जो रेशो था उसको अपॉन में कर लिया, और जो बीच में ये प्रोपोर्शनल था वो चेंज हो गया इज इक्वल टू में। अगर ये रेशो और ये रेशो दोनों इक्वल है तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 15 से कैंसिल हो गया 2, 1/2। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई 3/2, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो क्या है ये फॉल्स है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन कर देते हैं इसका, ये डी पार्ट। तो 32:64 प्रोपोर्शनल 6:12। तो 32/64 इज इक्वल टू 6/12। 34 से 64 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 1/2। तो ये क्या है ट्रू। इस तरह से आपको चेक करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मधु बाइज 5 kg ऑफ पटेटो एट ए मार्केट। मार्केट से मधु ने क्या किया, 5 kg पटेटो खरीदे हैं, जिसमें 2 kg की कॉस्ट है 36 रुपीज़। तो हाउ मच विल पे, यानी उसने कितना पे किया होगा। तो हमने मान लिया x पे किया होगा। तो 5 kg की कॉस्ट हमने मान ली x होगी, और 2 kg की कॉस्ट कितनी हो गई 36, ठीक है। तो जो इनका रेशो है वो ही इनका रेशो होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में हम लिखेंगे कैसे कि 5:x इज इक्वल टू 2:36, ठीक है। ये यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे, यहाँ पर साइन हम प्रोपोर्शनल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल को हम चेंज कर देते हैं रेशो में। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 18 टाइम, तो ये हो गया 5/x इज इक्वल टू 1/18, और x इज इक्वल टू 18 5 जा 90। तो कितना हो गया 90 रुपीज़ के होंगे वो आपके 5 kg पटेटो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में फिजिक्स टेल्स, यानी फिजिक्स बताती है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मून इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ए अर्थ। यानी कि जो मून पर वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अर्थ के प्रोपोर्शनल है। तो सपोज 90 kg मैन का, जो मैन है उसका वेट है 15 kg ऑन ए मून। यानी अर्थ पर किसी भी आदमी का वेट 90 kg है, तो मून पर उसी का वेट कितना हो जाएगा 15 kg होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। ऑन अर्थ व्हाट विल बी 60 kg वो मैन वेट ऑन मून। मून पर कितना होगा 60 kg वाली वो मैन का, जबकि अर्थ पर कितना है वो 60 kg है। तो चीज़ें ये हो गई। जब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे आदमी का वेट बढ़ेगा मून पर भी बढ़ेगा। तो इनका हम क्या कर देते हैं, फिर रेशो में लिखे हैं। तो 90:15 प्रोपोर्शनल 60:x, इसको हमने x मान लिया, ठीक है।
आगे चेंज करेंगे इसको हम अपॉन में, तो ये 60/x, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 5 6, तो ये बचा 6 इज इक्वल टू 60/x और x इज इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10 kg। तो x क्या था, x था देखिए क्या, मून पर वेट था x जो था ये मून पर वेट था, तो मून पर वेट कितना होगा उसका 10 kg, यानी अर्थ पर अगर उसका वेट 60 है तो मून पर उसका वेट 10 kg होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए डैस्टर रिलीफ टीम कंटेन इंजीनियर एंड डॉक्टर, यानी इंजीनियर रेशो डॉक्टर, डॉक्टर्स के साथ रेशो कितना है उसका 2:5। इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर, यानी इंजीनियर अपॉन डॉक्टर कितना हो गया 2/5 हो गया, ठीक है। तो इंजीनियर्स का अगर नंबर ऑफ इंजीनियर 18 है तो डॉक्टर कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लीजिए पहला क्वेश्चन। और अगर डॉक्टर 65 हैं तो इंजीनियर अपॉन 65 डॉक्टर और 2/5 इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लीजिए कितने होंगे। लास्ट क्वेश्चन है 6, द रेशो ऑफ 2 एंगल, यानी एंगल 1/एंगल 2, दो एंगल्स का रेशो दिया है 3/1। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला एंगल बड़ा है, सेकंड वाला एंगल छोटा है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 2 से, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं पहले पार्ट में है स्मॉलर एंगल 18 है तो लार्ज एंगल बताओ, तो लार्ज एंगल 1 है, हमने ऐसे ही रखा और इसकी जगह पर वैल्यू रख ली हमने 18 और 3/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से एंगल 1 इज इक्वल टू 54, तो ये 54 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है स्मॉलर फाइंड करना, लार्जर 63 दिया हुआ है, तो एंगल 1/एंगल 2 इज इक्वल टू 3/1, ये हमको दिया है 63 और एंगल 2 हमको फाइंड करना है और ये है 3/1, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 63/3 इज इक्वल टू 21, तो एंगल 2 कितना हो गया 21 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और यहाँ के बाद नोटबुक, देखिए नोटबुक साथ साथ बनाते जाएं जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉब्लम ना आए। और जिन्होंने नोटबुक बना दी है वो ये भी कर सकते हैं, वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं अपनी, जहाँ से आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो वहीं पर आप कमेंट कर दोगे अपना नाम लिख करके, तो हमको पता चल जाएगा कि इन्होंने वीडियो देख ली है और नोटबुक बना ली है। क्योंकि व्हाट्सएप पर उसके फ़ोटो भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप वीडियो पे कमेंट कर लोगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपने इस वाली वीडियो को नोटबुक में अपना उतार लिया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सही है चेक करने के लिए, तो नोटबुक आप बनाएं।